गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। और आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है अप्रॉक्सीमेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज कुछ एक्सप्रेशंस की, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस की, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 26, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 25 का स्क्वायर रूट निकालो, दैट इज 5। वो उसको अप्रॉक्सीमेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सर्ट्स या कुछ ऐसी रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, nth रूट, 10th रूट्स, ये वैल्यू जो हैं आप डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन से, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके भी इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको हम अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। अप्रॉक्सीमेशन इसलिए कहते हैं कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं होती है, इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। लेकिन वो हम कोई कैलकुलेटर या कोई कंप्यूटर या कुछ अर्थमेटिक के फॉर्मूले या स्क्वायर रूट फाइंड करने का आपको एक मेथडोलॉजी, एक रूल सिखाया जाता है, उस रूल से फाइंड नहीं करेंगे। और सिर्फ मैं स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या वही फाइंड करने की बात नहीं, आपको बहुत अलग अलग तरह के नंबर्स होंगे, उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी होगी, तो हम डिफरेंशिएशन को यूज करके, डेरिवेटिव्स को यूज करके उसको निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक नोट्स जो आपको याद रखने हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब हम dy/dx लिखते हैं, इसका एक नाम डेरिवेटिव है, दूसरा नाम मैंने आपको बताया है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो जब भी एक फंक्शन हम लेते हैं y = f of x, मींस y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में पहला नोट है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसके डिफरेंशियल को हम dx से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, डिफरेंशियल, नॉट डेरिवेटिव। dy/dx को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। अकेला dx है या अकेला dy है, इनको हम डिफरेंशियल कहते हैं। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के डिफरेंशियल को हम dx से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है डेल्टा x। डेल्टा x मींस स्मॉल चेंज, स्मॉल इंक्रीमेंट और स्मॉल एरर इन द वैल्यू ऑफ x। एग्जैक्ट वैल्यू में जो थोड़ी सी एरर या थोड़ी सी इंक्रीमेंट होती है, थोड़ी सी चेंज होती है, उस स्मॉल चेंज को हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं। यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में डिफरेंशियल के इक्वल है। दूसरी बात आती है, ये चीज आपने नोट रखनी। सेकेंड नोट है, द डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y इज डिनोटेड बाय dy। पहले बताते हैं dx और dy डिफरेंशियल होते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा x। ठीक, अब आप बोलो सर ये कैसे? देखें, dx और डेल्टा x इक्वल होते हैं, तो यहां dx लिखूंगा तो डिफरेंशियल dx कैंसिल, dy = dy। ये फार्मूला मेन फार्मूला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जो डिफरेंशियल है, ये हम यूज करके अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। ये दो नोट हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल dx डेल्टा x के इक्वल है, लेकिन डिपेंडेंट का ये फार्मूला लगाकर आप डिफरेंशियल निकालोगे। नोट 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कि जब dx जो कि डेल्टा x के इक्वल है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ x या इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x बहुत स्मॉल हो, उस केस में y का डिफरेंशियल भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा y के। अदरवाइज ये नहीं था, अदरवाइज ये इसका फार्मूला है। लेकिन जब ये dx बहुत स्मॉल हो, डेल्टा x बहुत स्मॉल हो, तो डिफरेंशियल डेल्टा y के इक्वल ही होता है। इसी को हम यूज करेंगे, dy इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y। इसी को यूज करके हम अप्रॉक्सीमेशन जो है उसके क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 6.4, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ानी है। जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके रिलेटेड जितना सा टॉपिक, वो बाकी डिफरेंशिएशन आपको आती ही है। एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके बहुत से पार्ट हैं, इसके 15 पार्ट हैं।
तो मैं एक दो पार्ट आपको करवाऊंगा ताकि आप अप्रॉक्सीमेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। बाकी टॉपिक बहुत छोटा है, 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आपको एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट देखें, रूट 25.3 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने देखना है कि जैसे स्क्वायर रूट पूछा है तो 25.3 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। वैसे अगर क्यूब रूट पूछा होता, क्यूब रूट के भी क्वेश्चन होंगे, तो आपने देखना है कि इसके नजदीक परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो जो वैल्यू वो परफेक्ट में आती है उसको एक्स रखेंगे, जो उससे ज्यादा है या उससे कम है वो हम डेल्टा एक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, और सबसे पहले फंक्शन भी इस क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन भी आपको डिसाइड करनी है। तो यहाँ रूट है तो हम फंक्शन रखेंगे लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 1/2 रूट x। फंक्शन डिसाइड की इसको देखकर, हर क्वेश्चन में रूट होगा नहीं, कहीं क्यूब रूट होगा। सपोज करो मेरा क्वेश्चन ये होता 25.3 की पावर 1/3, तो मैंने फंक्शन रखनी थी y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/, ये मैंने रूट x रखा। रूट x मीन्स x की पावर 1/2, डिफरेंशिएट किया, ये आया। डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, देखें x की पावर 1/2, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएट करोगे 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, ये हो गया 1/2 x की पावर माइनस 1/2, ये हो गया 1/2 x की पावर 1/2, ये हो गया 1/2 रूट। उसके बाद अब परफेक्ट स्क्वायर देखना पड़ेगा। तो लेट 25 के नज़दीक है 25.3 के नज़दीक। अब ये ऊपर है नीचे है, ऊपर है 0.3, तो डेल्टा एक्स रख दें 0.3। देयरफॉर ठीक है। अब ये कैसा है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है, देखिए लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज y प्लस डेल्टा y कितना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर फंक्शन रूट थी तो रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये देखो मैंने रफ कर, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं इसको यूज करूंगा। कहाँ से आया आप परेशान रहो ऐसा नहीं है। सो ये फर्स्ट था, ये सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, ये मैं हर बार यूज करता जाऊंगा। तो x की जगह 25 था, डेल्टा एक्स की 0.3 था, x की जगह रूट 25 था, रूट 25 5 होता है। सो दिस इंप्लाइज 5 प्लस डेल्टा, ये 5 इधर लाया, माइनस की जगह प्लस 5। अब मुझे सिर्फ डेल्टा y फाइंड करना है। Since delta x is relatively very small, therefore delta y is approximately equal to dy। तभी तो हम अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सो ये कितना हो गया, dy बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स कितना 0. This is 0.3 upon 2 into root 25. This is 0.32 into 5. This is 0.3 upon 10. This is 0.0.
सो इसको रख दो थर्ड, देयरफॉर थर्ड गिव्स अंडर रूट 25.3 5 प्लस 0.03. So this implies root 0.3 is equal to 5.03, and this value is approximate value because delta y is approximately equal to this 25. तो उसका रूट तो 5 था, तो इसलिए उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डेल्टा वाई की वैल्यू निकाली हमने उसमें वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी, वो उसमें पुट की. इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन करते हैं. एक दो क्वेश्चन में और करवा देता हूँ. सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का. सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 49.5. तो इसमें पहले आपने लेना है फंक्शन डिसाइड करें. फंक्शन आएगी रूट एक्स, क्योंकि यहाँ भी रूट ही. देयरफॉर dy by dx इज 1/2 रूट एक्स. लेट x इज इक्वल टू 49 एंड डेल्टा x इज 0. क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, मीन्स 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा, तो इसलिए मैंने x को 49 पर 49 परफेक्ट स्क्वायर है. स्क्वायर रूट में मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, क्यूब रूट में परफेक्ट क्यूब चाहिए, इसलिए मैंने परफेक्ट स्क्वायर 49 लिया. अगर ये 48.5 होता तब भी मैंने इसको 40, ये नहीं देखना कि पॉइंट से पहले वाला ले लेते हैं सर, नहीं. अगर इस क्वेश्चन की जगह आपके लिए एक्सरसाइज इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो तब भी आपने x जो है वो यही लेना है. हाँ, डेल्टा x में आपने -0.5, ताकि ऐड करके दोबारा यही x जो है 49 ले. ये नहीं है कि जो पॉइंट से पहले वो ले लिया, नहीं. आपने पॉइंट आपके लिए कंसर्न नहीं है, आपके लिए कंसर्न परफेक्ट स्क्वायर है. मैं पहले ही बोल चुका हूं, जब स्क्वायर रूट फंक्शन है तो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है. परफेक्ट क्यूब हो उस केस में आपको क्यूब रूट हो तो परफेक्ट क्यूब ढूंढना, फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं ढूंढना है. तो हालांकि यहाँ 48 दिख रहा है, लेकिन मैंने 49 रखा और इसको माइनस कर दिया. इसको डेल्टा एक्स को हम प्लस या माइनस दोनों में रख सकते हैं. सो आगे देख लें. अब आप सेम क्वेश्चन जिस तरह से पहला क्वेश्चन किया. नाउ डेल्टा वाई किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 0.5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49. सो इसको रख दें आप फर्स्ट. सिंस delta x is relatively very small, therefore delta y is approximately equal to dy, and dy is further equal to dy by dx into this is dy by dx delta x 0.5. This is 0.5 upon 2 into 49. This is 0.5 by 14. ये 7 आएगा, 7 to the 14, और dy is approximately equal to, या डेल्टा y is approximately equal to कितना आया? 0.035. Therefore from first 7 plus 0.035, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्यों है? क्योंकि डेल्टा वाई जो हमने निकाला वो अप्रॉक्सीमेट है. जब डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल होता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल होता है. तो इसका फार्मूला में अवेलेबल है, डेल्टा वाई का फार्मूला अवेलेबल नहीं है. तो अब स्क्वायर रूट वाला एक क्वेश्चन और है. अब मैं एक काम करता हूँ, इन क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हैं आपको एक्स कितना लेना है और डेल्टा एक्स कितना लेना है वो बता देता हूँ. थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6. सो यहाँ पर आप जो है x1 ले लेना
और डेल्टा एक्स माइनस 0.4 लेना, दोनों को ऐड करोगे तो 0.6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप करें। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें 0.009 रेज़ टू पावर 1/3। सो यहाँ क्यूब रूट है। सबसे पहले वन बाई थ्री, अब क्यूब देखना है। 0 पॉइंट ये हो गया 1000। अगर इसको मैं चेंज करूँ सो ये है, ये तो 10 का क्यूब है, ये 9 के टू 8 है। सो परफेक्ट क्यूब में इसको लिख सकता हूँ 8/1000 प्लस 1/, ये ठीक रहेगा। तो परफेक्ट क्यूब है 8 मीन्स मैं इसको लिखूँगा 0.008 प्लस 0.0001, ये ठीक रहेगा। सो लेट, बस इसी चीज़ को आपने चेक करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। 1 नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x 1/3 माइनस x की पावर 1/3। दिस इज 0.008 प्लस 0.001 1/3 माइनस 0.008 पावर 1/3। ये मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखिए 0.008 की पावर 1/3 मीन्स 8/1000 पावर 1/3। दिस इज 2/10 3 की पावर, क्यों 2 की क्यूब 8, 10 का क्यूब 1000, तो क्यूब क्यूब कैंसिल, दिस इज 2/10 दैट इज 0. तो ये हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 0.009 1/3 माइनस 2 पॉइंट। सो दिस इम्प्लाइज 0.009 रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू 0.2 प्लस डेल्टा y। सेम मेथड, बस x और डेल्टा y जो है, सॉरी डेल्टा x जो है, ये डिसाइड करने में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। Since x is very small, relatively small as compared, delta x is relatively small as compared to x, therefore delta y approximately equal to dy equal to dy by dx into delta x. This is डेरिवेटिव कितना था भाई, डेरिवेटिव निकाला था 1/3 x की पावर 2/3 और डेल्टा x कितना है, डेल्टा x की वैल्यू लगा देते हैं फिलहाल। 1/3 x है 0.008 2/3 इंटू 0.001। दिस इज 1/3 इंटू, ये हो जाएगा 0.2 रेज टू पावर 3 उसकी पावर 2, ये कैंसिल, इंटू 0.001। दिस इज 0.001/3 इंटू, ये हो जाएगा 0.04। ठीक है। सो इसको आप सॉल्व करें। देखिए जैसे 1/123 अपॉन 12/1/2, ठीक है। सो ठीक है। Therefore, from first this your answer.
सो आई होप कि आपने ये अप्रॉक्सीमेशन का जो मेथड है इस मेथड को समझा होगा, इसमें क्या ट्रिक्स करते हैं हम वो आपने इसको समझा होगा। एक दिन का गैप आपको देते हैं, अब आप घर में जाएं बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल आपका फोर्थ पार्ट है, उसमें है 15 रेज़्ड पावर 1/4, तो स्क्वायर रूट किया, अभी ये क्यूब रूट किया, ये फोर्थ रूट है। तो आपने ढूंढना है कि परफेक्ट 4 पावर कौन सी, 1 की 1, 2 की 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8, 2 की पावर 4 16 होता है। तो आप इसको रखोगे, x रखोगे 16 और डेल्टा x रखोगे -1। यहाँ स्क्वायर नहीं ढूंढना, हालांकि ये स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं है, फोर्थ रूट चाहिए। फोर्थ रूट के लिए कैंसिल करना 1/4, 4 से कैंसिल होगा तो 2 की पावर 4 ही आएगा, इसलिए x आपने इतना रखना है। और फंक्शन की जहाँ तक बात है, इस क्वेश्चन में फंक्शन आपने रखना है x की पावर, इसी को डिफ्रेंशिएट करें। तो बाकी पार्ट 15 पार्ट हैं, मैंने 4 पार्ट तक आपके साथ डिस्कस किया आपको समझाने के लिए टॉपिक। डेल्टा x क्या होता है, डेल्टा y क्या होता है, ये सब होने के बाद अब आप बाकी पार्ट्स ट्राई करें। कल का लेक्चर आपसे जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वेल एंड गुड, बाकी क्वेश्चन हम कल एक लेक्चर में अप्रॉक्सीमेशन खत्म करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।